अब आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का है। द मैनेजमेंट ऑफ आरटी लिमिटेड वांट्स टू रेज इट्स फंड्स फ्रॉम मार्केट टू मीट और द फाइनेंशियल डिमांड ऑफ इट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। उसके बाद द कंपनी हैज़ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजल्स टू रेज इट्स फंड। यू आर गिवन द फॉलोइंग प्रपोजल ऑफ द कंपनी। प्रपोजल दे रखा हुआ है 3 तरह का, पी, क्यू एंड आर। इक्विटी शेयर, पी प्रपोजल में क्या है कि सारा 100% इक्विटी शेयर ही रेज करेगा। क्यू में 50% इक्विटी, 50% डेब्ट। एंड आर में क्या रेज करने वाला है, इक्विटी शेयर 50% एंड प्रेफरेंस शेयर 50%। आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर इज़ 12%। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का भी और प्रेफरेंस डेब्ट का एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों का कॉस्ट कितना है, 12% है। फिर टैक्स रेट दे रखा हुआ 40%। फिर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच विल बी इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। तो यहाँ पे प्राइस है इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 और 10 प्रीमियम हो जाएगा। इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज 800 लाख का दे रखा हुआ, मतलब 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेज करना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 करोड़ 60 लाख दे रखा हुआ है। आगे फ्रॉम द एबव प्रपोजल From the above proposals, the management wants to take advice from you for appropriate plan after computing the following: earnings per share and financial break-even point। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद प्रपोजल चाहिए कि कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, ये अपने को बताना है। आगे क्या है, कंप्यूट द EBIT रेंज अमंग द प्लान फॉर इंडिफरेंस। तो हम लोग को EBIT भी निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट पे। तो चलिए आ जाइए सम्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फंड रेज करना है। फंड रेज कितना करना है, 8 करोड़ का, मतलब 800 लाख का। इसमें 3 प्रपोजल हैं, A, B एंड C। तो 3 प्रपोजल दे रखा हुआ है सम्स में। तीनों प्रपोजल हैं। ए नहीं था, P था, PQR था। तो P, Q एंड R 3 प्रपोजल दे रखा हुआ है। P प्रपोजल में क्या है कि 100% इक्विटी शेयर, 100% इक्विटी शेयर ही हैं। फिर Q में क्या दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर 50% एंड डेब्ट 50%। उसके बाद R में क्या दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर 50% प्लस प्रेफरेंस शेयर 50%। तो ये दे रखा हुआ है। डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर का रेट कितना % दे रखा हुआ है, इसका कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है, तो कॉस्ट इसका है 12%। फिर टैक्स दे रखा हुआ है सम्स में, टैक्स कितना % है, 40% है। आगे क्या दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर का प्राइस कितने होने वाला है, तो 10 फेस वैल्यू प्लस 10। तो इसका इशू प्राइस कितने होने वाला है, 20 इक्विटी शेयर का। आगे कितना है, इन्वेस्टमेंट तो कितना रेज करना था वो हो ही गया था। फिर EBIT दे रखा हुआ है सम्स में, क्या दे रखा हुआ है, EBIT दे रखा हुआ है। EBIT दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 360 लाख। एंड उसके बाद अपने को निकालना है अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये निकालना है। तो आ जाइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, एक है P, एक Q है एंड दूसरा क्या है, R है। तो तीनों के लिए सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 360 एंड 360 लाख। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस इंटरेस्ट, तो P प्रपोजल में तो 100% इक्विटी शेयर है, तो यहाँ तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। Q में क्या है, इक्विटी है 50% एंड डेब्ट कितना दे रखा हुआ है, 50%। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट आने वाला है। तो टोटल फंड अपने को रेज करना है 800 लाख का, तो उसमें 50% कितना होगा, 400 लाख। तो 400 लाख का रेट कितना दे रखा है, 12%। तो इंटू 12%, तो ये कितना आ गया अपना 48। तो 48 हम लोग का क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। फिर इस प्रपोजल में क्या है, इक्विटी शेयर 50% एंड प्रेफरेंस शेयर 50%। तो यहाँ भी तो इंटरेस्ट नहीं आने वाला है, तो यहाँ कुछ भी नहीं। ये आ गया हम लोग का 360 EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, और यहाँ आ जाएगा 312
और यहाँ 360। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम लोग को क्या माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितना परसेंट दे रखा हुआ है, 40%। तो चलिए 40% माइनस करते हैं। इसका 40% कितना आ गया, 124.8। तो ये आ गया 187.2 और बाकी 360 का 40% कितना आता है, 144 माइनस इक्वल टू, तो ये आ गया 216। यहाँ भी 144 माइनस इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। तो ये आ गया अपना क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। फर्स्ट केस में तो प्रेफरेंस शेयर है नहीं, 100% इक्विटी है। सेकंड केस में भी नहीं है। थर्ड केस में प्रेफरेंस शेयर दे रखा है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ जाएगा, 400 लाख का प्रेफरेंस शेयर होगा। कैसे, क्योंकि 800 लाख में से 50% प्रेफरेंस शेयर, तो 400 लाख। इसका रेट कितना दे रखा है, 12%। तो ये हम कितना आ गया, 48। तो ये है 168। तो ये आ गया 168 एंड यहाँ 216 आ जाएगा और ये 187.2। तो ये क्या आ गया, ऑफिस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ऑफिस आ गया। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, ऑफिस के बाद डिवाइड हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में 800 लाख रेज करना था, 800 लाख रेज करना था। तो 800 डिवाइड बाय एक शेयर का प्राइस कितना दे रखा है, 20। तो 800 डिवाइड बाय 20, तो ये कितना आ गया, 40 आ गया। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया, 40 आ गया। इसी तरह से सेकंड केस में चलते हैं। तो सेकंड केस में 800 रेज करना था, जिसमें 50% इक्विटी मतलब 400 इक्विटी डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। एंड थर्ड केस में भी 800 में से 50% ही करना था, मतलब 400 डिवाइड बाय 20। तो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20 लाख का। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना आता है, 216 डिवाइड बाय 40। तो इस टाइम में कितना आ गया, 5.4। फिर इसमें कितना, 187.2 डिवाइड बाय 20। तो ये आ गया 9.36। एंड नेक्स्ट केस में 168 डिवाइड बाय 20। तो ये आ गया 8.4। अर्निंग पर शेयर में तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्या निकालना था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकालना था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, यही होता है। तो क्या होता था, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता था फॉर्मूला, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट, फर्स्ट केस में इंटरेस्ट है तो नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो नहीं है, पी में, प्रपोजल पी में कहीं इंटरेस्ट भी तो नहीं है एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो नहीं है। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 0। सेकेंड केस में इंटरेस्ट है तो हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आंसर इज नहीं। तो जो इंटरेस्ट दे रखा वही क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो इंटरेस्ट कितना था, 48। तो 48 क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 48 लाख। फिर नेक्स्ट केस में इंटरेस्ट है तो आंसर इज नहीं, बट यहाँ आंसर इज नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं है बट ब्रेक इवन पॉइंट तो है, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड तो है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 48। तो यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स करते थे, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स कितना था, 40%। तो 1 डिवाइड बाय ये आ गया 40%। इसको सॉल्व करेंगे तो 48 डिवाइड बाय 0.6, तो ये आ गया अपना 80। तो इस टाइम में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया, आर प्रपोजल के लिए तो 80 आ गया, 80 लाख। एंड उसके पहले क्यू प्रपोजल के लिए 48 लाख एंड पी प्रपोजल के लिए 0। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये था हम लोग का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, 2 निकालिए। अब इसमें कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए,
ये 4.8 का। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं क्या चीज़ के लिए, अब दूसरा था इसमें हम लोग को निकालना था EBIT निकालना था डिफरेंट केस में। EBIT हम लोग को निकालना था इन डिफरेंस पॉइंट में डिफरेंट केस में। तो सबसे पहले हम लोग इन डिफरेंस पॉइंट में देखेंगे P एंड Q का, फिर देखेंगे Q एंड R का, फिर देखेंगे P एंड R का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं P एंड Q का इन डिफरेंस पॉइंट। P एंड Q के टाइम में इन डिफरेंस पॉइंट देखते हैं। तो P के केस में EBIT इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता था इंडिफरेंस पॉइंट के टाइम में क्या होता था, अर्निंग पर शेयर दोनों का इक्वल होता था। अब अर्निंग पर शेयर P के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो EBIT सबसे पहले EBIT माइनस इंटरेस्ट तो है ही नहीं कुछ, तो EBIT हो गया। फिर क्या करते थे, -1 माइनस टैक्स करते थे, तो 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसमें है ही नहीं, तो इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था फर्स्ट केस में 40 था, एंड सेकेंड केस में EBIT माइनस इंटरेस्ट तो था ना, फिर 1 माइनस टैक्स, और इस टाइम में भी क्या नहीं था, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब EBIT तो निकालना है, तो पहले इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो EBIT 1 माइनस टैक्स कितना था, टैक्स था 40%, तो 0.6 EBIT हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू EBIT तो अपने को मालूम करना है, तो EBIT आ गया माइनस इंटरेस्ट तो दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ था सम्स में, तो इंटरेस्ट 48 का दे रखा हुआ था, तो -48, फिर इसको टैक्स से माइनस करना है, तो टैक्स कितना परसेंट था 40%, तो 1 माइनस टैक्स करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसे सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, (0.6 EBIT इज इक्वल टू 1.2 EBIT माइनस 57.6, तो ये आ जाता है अपना EBIT इज इक्वल टू 57.6 डिवाइड बाय 0.6, तो EBIT कितना आ गया 96 लाख। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। EBIT इन डिफरेंस पॉइंट में अर्निंग पर शेयर दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। अर्निंग पर शेयर P प्रपोजल के लिए ना इंटरेस्ट था ना प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या हो जाएगा EBIT 1 इंटू 1 माइनस टैक्स हो जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर सेकेंड केस में इंटरेस्ट था तो EBIT माइनस इंटरेस्ट, फिर 1 माइनस टैक्स हो जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फिर उसे हम लोग सॉल्व कर लिए। PQ का तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं PNR में। PNR में हम लोग चलते हैं इन डिफरेंस पॉइंट के लिए। तो P में क्या है, EBIT 1 माइनस टैक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं है एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। R के टाइम में EBIT, यहाँ तो इंटरेस्ट नहीं था तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टैक्स, ये 1 माइनस टैक्स, बट यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड तो है, तो यहाँ क्या माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय क्या होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यही तो अर्निंग पर शेयर का होगा यहाँ पे। तो इसमें आ जाइए, इसमें कितना था EBIT तो नहीं था, तो 0.6 EBIT हो जाएगा टैक्स माइनस करने के बाद, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 40 लाख का था, और यहाँ पे EBIT तो 0.6 EBIT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे रखा हुआ है सम्स में 48 लाख का डिवाइड बाय 20, तो ये आ गया 2। इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा EBIT इज इक्वल टू 0.6, आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉरी 48 डिवाइड बाय 48 इंटू 2 होगा पहले,
48 इंटू 2 तो 96 डिवाइड बाय 0.6, तो ये कितना आ गया हम लोग का 160 लाख। आप लोग सॉल्व करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप लोग सॉल्व करना, तो 160 लाख आ जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, पी क्यू का हो गया, पी आर का हो गया, एंड क्यू आर का लोग करेंगे। अब हम लोग क्यू एंड आर का करेंगे, क्यू एंड आर का। तो क्यू आर में तो क्यू के लिए क्या हो जाएगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि क्यू के टाइम में इंटरेस्ट भी हैं, फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और आर के टाइम में क्या था, तो आर के टाइम में अभी निकाले थे EBIT, फिर 1 माइनस टैक्स हो जाएगा, माइनस क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यही तो EBIT कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो EBIT तो पता नहीं है। EBIT टैक्स कितना है 48 लाख का, फिर 1 माइनस टैक्स कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 20 नंबर ऑफ शेयर हैं इक्विटी शेयर, और इसमें भी कितना है EBIT, तो EBIT हो गया 1 माइनस टैक्स कितना 0.6, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 48 डिवाइड बाय 20 क्या हो गया कैंसिल। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.6 EBIT हो जाएगा, माइनस 0.6 इंटू 48, तो ये आ गया 28.8 इज इक्वल टू 0.6 EBIT माइनस 48। तो यहाँ EBIT क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट आया, तो आंसर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि EBIT तो कट गया, तो कुछ भी तो EBIT नहीं रहेगा, तो हम लोग ये इक्वल टू ये करके क्या होगा, कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नो इंडिफरेंस पॉइंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।